भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, हे वासुदेव, जो इंसान सबका भला करता है, जो इंसान सबका अच्छा करता है, सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, उसी को मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है। इस सवाल को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में अर्जुन को एक कहानी सुना दी और उसी के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि क्यों किसी अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है। आइए जानते हैं कि कौन सी थी वो कहानी। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी जो बहुत ही अच्छा था, धर्म नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर भी जाता था। वही दूसरा व्यक्ति जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। ये देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया था तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वो व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। व्यापारी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ दुष्ट को एक नोटे से भरी पोटली हाथ लगी थी। इतना सारा धन देखकर वो खुशी से पागल हो गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली मिली। दुष्ट की ये बात सुनकर वो व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद सारी भगवान की तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो व्यापारी ने नाराज होकर यमराज से प्रश्न किया, मैं तो सदैव अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं ये इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, परंतु ये सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।